श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, आज प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है और इस दिन प्रदोष व्रत है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से और विधि पूर्वक व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए, जिससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ माता पार्वती की जय। इस स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा स्त्री अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या के समय तक लौट आती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी, उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालक को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शार्दूल से हुई। ऋषि शार्दूल एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा होती थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी के उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन में विहार कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं, जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय के पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने को बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करवाया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय के बाद उसे मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है, वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक किसी भी परेशानी का या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए शंकर भोलेनाथ माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा।